अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 10 के साथ जो कि ग्राफ थ्योरी का है, इसमें हम सब ग्राफ को डिस्कस करेंगे। सब ग्राफ A subgraph of a G is a graph having all of its vertices and edges in G. If G1 is a subgraph of G, then G is a supergraph of G1. मीन कि आपके पास subgraph of G graph all of its vertices and edges in G. If G1 is a subgraph of G, then G is a supergraph. मीन कि एक ग्राफ है, उसको हम कहते हैं कि वो दूसरे का सब ग्राफ है। तो मीन उस ग्राफ सब ग्राफ के तमाम वर्सेस और एजेस जो हैं वो ग्राफ के अंदर, सब ग्राफ के वर्सेस और एजेस तमाम के तमाम ग्राफ के अंदर मौजूद होने चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं सब ग्राफ। देखिए जैसा कि एक जी आपके पास गिवन है, ये एक ग्राफ गिवन है जिसके अंदर 6 वर्सेस हैं और 7 एजेस हैं। ये एक आपके पास ग्राफ गिवन है। हम उसका क्या कहते हैं, G1 एक सब ग्राफ लेते हैं। हमने उसमें क्या किया है, कुछ एजेस और कुछ वर्सेस को डिलीट कर दिए हैं। तो वो जो है बाकी वाले वर्सेस, अब G1 के अंदर जितने भी वर्सेस हैं वो G के अंदर मौजूद हैं और जितने भी एजेस हैं वो भी G के अंदर मौजूद हैं। लेकिन G के कुछ G1 के अंदर कुछ जो है वर्सेस और कुछ एजेस मिसिंग हैं। तो G1 इज अ सब ग्राफ ऑफ G। In other words, if G and H are two graphs with vertex set V of H, V of G, अगर आप and edge set E of H and E of G respectively, such that V of H subset of V of G and E of H subset of E of G, then we call H as a subgraph of G or G as a supergraph of G. अब इन अदर वर्ड्स में क्या है, अगर G और H आपके पास दो ग्राफ हैं, दो ग्राफ के अंदर आपके पास वर्टेक्स सेट हैं जो कि V of H एंड G of H, और उसके बाद उनके एज सेट हैं E of H एंड E of G respectively, such that verses of H सबसेट है verses of G। अगर जो H के सब वर्टिसेस हैं वो G के वर्सेस के सबसेट हैं, अगर एजेस जो H के हैं वो एजेस ऑफ G के भी सबसेट हैं, then we call H as a subgraph of G or G as a supergraph of G. नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्ट टू एज डिसजॉइंट subgraph and two vertex disjoint subgraph of a graph G shown below। हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ के हमने दो सब ग्राफ बनाने हैं जिसके अंदर जो है एज जो है वो डिसजॉइंट हो, और उसके बाद फिर दो सब ग्राफ बनाने हैं जिसके अंदर वर्सेस जो हैं वो डिसजॉइंट हो। मीन के दो सब ग्राफ जो बने उनके अंदर कोई भी एज कॉमन नहीं होना चाहिए, और उसके बाद बाकी जो हम दो सब ग्राफ बनाएंगे उनके अंदर कोई वर्सेस कॉमन नहीं होना चाहिए। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हमने एक S1 ग्राफ लिया जिसके अंदर वर्सेस V1, V2 और V4 आ रहे हैं, V1, V2 और V4। अब यहाँ पे हम देखें तो इसमें वर्सेस आ गए हैं। दूसरा हम ग्राफ भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पास वर्सेस और एजेस आ गए, S1 और S2 आ गए। अब ये देखो इन दोनों ग्राफ के अंदर कोई भी एज कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन इनके अंदर वर्सेस कॉमन आ रहे हैं, जैसा कि V1 दोनों के अंदर मौजूद है, V4 भी दोनों ग्राफ के अंदर मौजूद है। तो वर्सेस इन दोनों के दरम्यान में कॉमन है लेकिन एज कोई कॉमन नहीं है। तो हमारे पास एक ग्राफ था, हमने उसके दो सब ग्राफ लिए और दो सब ग्राफ ऐसे सब ग्राफ हैं जिनके अंदर एजेस जो हैं वो कॉमन नहीं है लेकिन वर्सेस इसके अंदर कॉमन हैं। अब हमने क्या करना है, दो सब ग्राफ और बनाने हैं जिसके अंदर वर्टिक्स जो हैं वो डिसजॉइंट हो, इनके वर्टिक्स कॉमन ना हो। The subgraphs S1 and S2 are edge disjoint subgraph of G। अब हमने एक S3 ग्राफ लिया है। S3 ग्राफ में हमारे पास क्या है, V1, V2 और V3, ये 3 वर्सेस हैं। उसके बाद हमने S4 ग्राफ लिया है। S4 ग्राफ में क्या है, V4 और V5 है। अब ये दो ग्राफ जो हैं, इन दोनों ग्राफ में फर्स्ट ग्राफ सब ग्राफ के अंदर क्या आ रहा है, V1, V2 और V3 वर्सेस आ रहे हैं। सेकंड ग्राफ में V4 और V5 वर्सेस आ रहे हैं। मीन इनके दरमियान में जो वर्टिक्स हैं वो डिसजॉइंट वर्टिक्स का सब ग्राफ है। तो अब इनके दरमियान में हमने जो काम था वो कर लिया है, लेकिन इसमें देखें तो इनके अंदर एज भी जो है वो डिसजॉइंट ही है।
तो ये जो आपके पास S3 और S4 दो ग्राफ सब ग्राफ्स हैं, ये S3 and S4 are vertex disjoint subgraph of G which are also edge disjoint subgraph of G। ये वाले vertex subgraph of G भी हैं और edge disjoint subgraph of G भी हैं। नेक्स्ट है, does there exist a proper subgraph S of a G whose size is equal to the size of the graph? क्या आपके पास कोई प्रॉपर सब ग्राफ ऐसा एग्जिस्ट करता है जिस सब ग्राफ का जो साइज है वो इक्वल हो ग्राफ के? सॉल्यूशन, yes, consider the graph G shown in figure below। the graph S is a sub graph of G। vertex set जो है वो दूसरे edge वर्टेक्स सेट जो है वो वर्टेक्स सेट ऑफ जी के इक्वल होगा, सबसेट होगा, और एज सेट ऑफ एस सब ग्राफ का एज सेट और सब ग्राफ का एज सेट वो जो है वो आपस में इक्वल होंगे। ये आपके पास एक ग्राफ गिवन है, द ग्राफ जी। अब इसका हमने सब ग्राफ लेना है, तो जो दरमियान में एक एसोलेटेड वर्टेक्स पड़ा हुआ है ये वाला, इसको हम रिमूव कर देंगे, तो ये आपके पास एक नया ग्राफ हो गया। अब इन दोनों का साइज सेम है, साइज किसको शो करता है? नंबर ऑफ एजेस को। नंबर ऑफ एजेस दोनों के सेम है लेकिन नंबर ऑफ वर्ड्स सेम नहीं है, तो इन दोनों का आपके पास ये प्रॉपर ग्राफ हो गया जिनका साइज जो है वो सेम है, क्योंकि ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है लेकिन साइज सेम है। इस ग्राफ का सब ग्राफ आ गया, सब ग्राफ एस। नोट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेट वी, बार में लिखा हुआ है, मतलब कि नंबर ऑफ वर्सेस इज इक्वल टू एम एंड नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू एन। मीन कि एक ग्राफ है जिसके अंदर नंबर ऑफ वर्सेस एम है एंड नंबर ऑफ एजेस एन है। द टोटल नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी इज 2m-1। हम नॉन सबसेट किसी भी नंबर का निकालते हैं जो हमारे पास जिसके एलिमेंट्स हों, तो हम वो एम लेते हैं। अब नॉन एम्प्टी है तो 1-1 हो जाएगा, नॉन एम्प्टी हमने लेने हैं कि एक एम्प्टी है वो 1 जो है वो माइनस हो जाएगा, 2m-1। एंड द टोटल सबसेट्स ऑफ ई इज 2n। अब ई के जो एजेस है उनके टोटल सबसेट हमने लेना है। thus the number of subgraph is equal to 2m-1 मल्टीप्लाई बाय 2n। तो इनके जो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ सबग्राफ बनेंगे वो 2m-1 मल्टीप्लाई बाय 2n होगा। आपके पास एक ग्राफ है जिसके अंदर नंबर ऑफ वर्सेस हैं, नंबर ऑफ एजेस हैं। नंबर ऑफ वर्सेस का जो आपने सेट लेना है वो नॉन एम्प्टी सबसेट लेने हैं। कितने बनते हैं नॉन एम्प्टी सबसेट? हम देखेंगे 2m-1, और एजेस का सबसेट हमने लेने हैं वो 2n आ जाएगा। तो इस तरीके से द नंबर ऑफ सब ग्राफ ऑफ इक्वल टू। अब हमारे पास ये इसके लिहाज से जो नोट है इसी के ऊपर एक प्रॉब्लम जो है वो गिवन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सब ग्राफ्स इन K6 एंड L5। K6 एंड L5 जो है इसके हमने टोटल नंबर ऑफ वर्सेस, टोटल नंबर ऑफ सब ग्राफ फाइंड आउट करने हैं। इन अ ग्राफ, in graph K6 we have V6 and number of edges is equal to 6 and number of verses is equal to 6 and number of edges is equal to 15। ये कंप्लीट ग्राफ है K6, उसके अंदर 6 वर्सेस हैं और 15 एजेस हैं। thus the total number of sub graph is 2 in 2 power m, 2 की पावर m की जहाँ पे 6, क्योंकि नंबर ऑफ वर्सेस 6 हैं, 2 की पावर 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n, n जो है वो आपके पास 15 है, तो 63 मल्टीप्लाई बाय 32,7600। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 20,64,384, ये आपके पास नंबर ऑफ सब ग्राफ आ जाएंगे कंप्लीट ग्राफ के, जो कि K6 है। उसके बाद इन द लीनियर ग्राफ L5, लीनियर ग्राफ मीन के आपके पास पाथ ग्राफ को लीनियर ग्राफ भी बोलते हैं। वी हैव वर्सेस कितने हैं 5, एजेस कितने हैं 4। इसमें वर्सेस 5 हैं और एजेस 4 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्राफ इज 2 की पावर वर्सेस 5 है 2 की पावर m-1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, 2 की पावर m 2 की पावर 5 32 माइनस 1 31 मल्टीप्लाई बाय 16 31 मल्टीप्लाई बाय 16 496। ये इसके टोटल सब ग्राफ बनेंगे किसके? V5 के, सॉरी L5 के या P5 के। L5 लीनियर ग्राफ ऑफ लेंथ 5 और P5 भी इसको बोलते हैं पाथ ग्राफ विद लेंथ 5। आज के लिए इतना ही काफी।
अल्लाह हाफिज।